Hello and good morning, students. Today we are going to study A Letter to God written by G.L. Friends. A Letter to God is a story which describes that how faith can move mountain. A Letter to God एक ऐसा कहानी है जो हमें बताता है कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए और कितनी हद तक रखनी चाहिए और किस में रखनी चाहिए। तो ये जी.एल. फ्रेंड्स जो राइटर हैं ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं और एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि एक छोटे से किसान का विश्वास कैसे लोगों का दिल जीत लेता है और उनको भी भगवान पे विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। तो टॉपिक है लेटर टू गॉड। इसका मतलब ही होता है कि एक पत्र भगवान को। टू गॉड यानी हम लोग जैसे लिखते हैं अपना लेटर एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर, टू द हेडमास्टर इत्यादि वगैरह लिखते हैं। तो लेटर टू किसको है? गॉड को है। ये जो कहानी है वो लिखा गया जी.एल. फ्रेंड्स के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फैथ कैन मूव माउंटेन। लोगों का कहना है कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकती है। बात तो सही है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन। लेकिन हम लोगों को विश्वास आखिर रखना किस में चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोजेस। और यही वह प्रश्न है कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए। पूरा कहानी इसी पे घूमता है और बताता है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है, पीसेंट है, जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो भगवान से 100 पीसोस के मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान ने उसे पैसा भेजा? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। अपना आंसर सोचने के लिए बोल रहा है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और सोचिए कि कहानी कैसा स्टार्ट होता है पढ़ने से पहले। चलिए तो हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। नीचे से स्टार्ट है स्टोरी, यहाँ से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर है जो कि केवल समूचे वैली में अकेला है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि बीच घाटी के ऊपर सबसे ऊपर में सेट है और वहाँ से अकेला घर केवल लेंचो का ही है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो का जहाँ पे घर है, जिस वैली के ऊपर घर है, जिस वहाँ की हाइट से यानी वहाँ की ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदियों को, तथा वहाँ पे फील्ड राइस जो फसलें उगती थी और जो पक जाती थी उस फसल को भी देख सकते थे, जो हमेशा एक अच्छे हार्वेस्ट यानी अच्छे फसल का वादा करते थे। कहने का मतलब है कि वहाँ से लेंचो के घर से फसल का नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है कि एक शॉवर यानी बारिश की बूंद। जो पृथ्वी को चाहिए था वो केवल एक वर्षा का पानी चाहिए था और एटलीस्ट ए शॉवर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह लेंचो, who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। वो आशा करता है कि आज तो बारिश तो हो ही सकता है, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है कि हम लोग सचमुच में जहाँ पाने जा रहे हैं, यानी वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वुमेन भी, उनकी वाइफ भी बोलती है कि हाँ, अगर भगवान चाहे तो बारिश ज़रूर होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके ओल्डर बॉयज़ बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे फील्ड में। और वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे घर के सामने। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल, यानी कि जब तक महिला उस सभी को नहीं बुलाती, कम फॉर डिनर, यानी जब तक सभी को लंच डिनर के लिए नहीं बुलाती तब तक वो बच्चे सारे वहाँ पे खेल रहे होते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, और मील के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और खाना खाते समय ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जो बड़ी बड़ी जो बूंदें थी बारिश की वो गिरने लगी। जैसे कि लेंचो बोला था कि आज लगता है मौसम अच्छा है, बारिश ज़रूर होगा, तो खाने के समय वैसे ही वर्षा होने लगी।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था उधर से मतलब लग रहा था कि बड़े बड़े काले बादल आ रहे हैं, अप्रोच यानी पहुँच रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ा और मीठा था। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो था वो बाहर आ गया, मैन यहाँ पे लेंचो के लिए यूज़ किया गया कि किसी खास कारण के लिए नहीं, बल्कि वो बाहर आया ताकि थोड़ा बारिश का मज़ा ले सके अपने बॉडी के ऊपर। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." और वो वहाँ पे गया तो देखो बोलता है फिर कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, बल्कि ये हमारे लिए न्यू कॉइन है। जो बड़ा बूंद है वो हमारे लिए 10 cent पीसेस है, और जो छोटा है वो हमारे लिए 5 पीसेस के बराबर है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर और ड्रैग्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और बहुत ही खुश था वो क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कि उसके बारिश हो रहा था और उससे जो कॉर्न है वो अब पकेंगे। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक बड़ा सा आंधी तूफान जैसे चलने लगा और सारा जो था रेन ड्रॉप्स वो हेलोस्टॉर्म के मतलब चेंज हो गया उसमें। और क्या हुआ, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिलियर्स। अब जो बॉय अंदर में थे खाना खा रहे थे उसके बच्चे वो बाहर निकल गए और जो हेलोस्टॉर्म गिरने लगे थे ओले टाइप के उसको यानी कि एक बिछने के लिए समझ जाइए एक प्रकार से, यानी उसको उठाने के लिए बाहर निकले दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो बोलने लगा कि यह तो बहुत बुरा होने लगा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो चिल्लाया कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ, देखिए यहाँ पे फिगर में कैसे चिल्ला रहा है, पूरा आंधी तूफान चल रहा है, सब क्रॉप को बर्बाद कर दे रहा है। लेंचो बहुत ही बुरा सोचने लगता है, बहुत ही बुरा उसको लगने लगता है कि ये बारिश के जगह पे क्या हो रहा है, प्रकृति ने क्या कर रहा है मेरे साथ। आई होप इट पासिस क्विकली, लेंचो सोचता है कि यह तुरंत चला जाएगा, लेकिन नहीं जाता है। क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन हावर द हेल रैंड ऑन द हाउस। आधे घंटे तक जो हेल होता है वो पूरे हाउस के और द गार्डन बगीचे में और हिल साइड जितना होता है द कॉर्नफील्ड ऑन द हॉल वैली, पूरे समूचे घाटी में वो ओला गिरता है। और क्या करता है, द फील्ड वॉज वाइट, और जो पूरा फील्ड होता है पूरा वाइट हो जाता है, यानी कि ओला जो होता है बर्फ से पूरा ढक जाता है। एज इफ वो कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा नमक से ढक गया है मानो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, और कोई भी पत्ता तक नहीं बचा था पेड़ में। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे में फ्लावर्स थे वो जा चुके थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, सोल मतलब आत्मा, लेंचो का जो आत्मा था वो बहुत ही उदासी से भर गया था। When the storm had passed, जब स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. वो उदाहरण देते हैं कि मेरे बच्चे इधर आओ, और वो अपने बच्चे से बोलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक था, और बोलता है कि लोकट्स एक मतलब बहुत ही इसका प्रजाति होता है, ग्रास होपर का ही एक प्रजाति होता है जो कि मिलियंस की संख्या में उड़ता है, कहीं भी उड़ेगा तो मिलियंस की संख्या में उड़ेगा, और वो लोग कहीं भी एक फसल पे बैठ गए तो पूरा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि ये प्लेगी ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि इससे अच्छा जो लोकर्स जो होता है, ग्रास होपर का एक प्रजाति है लोकर्स, वो बोलता है कि वो जो अस्वार में उड़ता है, अस्वार मानी होता है मिलियंस में उड़ना, बहुत सारे ग्रुप्स में। वही बोलते हैं कि लोग जितना एक लोकर्स बर्बाद नहीं करता उससे ज़्यादा तो ये बर्बाद करके चला गया हेलस्टॉर्म, यानी कि जो लोकर्स होता है वो तो कुछ छोड़ भी देता है, लेकिन ये तो कुछ नहीं छोड़ा, ऐसा हेलस्टॉर्म। तो फिर आगे क्या होता है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बोलता है कि ये इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, इससे अच्छा तो लोकर्स कुछ तो छोड़ता है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, फिर आगे बोलते हैं कि इस साल हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगा, कुछ दाना नहीं होगा खाने के लिए, कोई
मतलब कुछ नहीं बचा, हेलस्टॉर्म पूरा तरह से ख़त्म कर दिया था सब। डैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और उस रात वो बहुत ही दुख भरा रात रहा लेंचो के लिए, क्योंकि पूरा फसल बर्बाद हो गया तो दुख भरा तो रहेगा ही। फिर आगे लेंचो बोलता है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लेंचो फिर आगे बोलता है कि जितना सारा मैंने मेहनत करा था वो सारा बर्बाद हो गया, ये किसी काम का नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और उस समूचे घाटी में वहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं था, पड़ोसी नहीं था, नेबरहुड नहीं था जो उसका मदद करता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो बोलता है कि इस साल लगता है पूरे साल हम लोग भूखे ही मरेंगे। तो चलिए कॉम्प्रहेंशन चेक 1 इसको बाद में करेंगे, पहले इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope for help from God. और उस पूरे सिंगल इंटायर वैली में केवल एक सिंगल ही हॉप था, वो हॉप क्या था? केवल हेल्प फ्रॉम गॉड से, और वो केवल भगवान से मदद था। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो अपने आप से बोलता है कि चलो उदास होने की कोई बात नहीं है, कोई भी भूखे नहीं मरता है। डाइट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए लोग कहते हैं कि कोई भूखे नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, रात के समय लेंचो थाउट ओनली ऑफ हिज वन हॉप द हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, केवल भगवान से मदद के बारे में। Whose eyes as he has been instructed see everything even what is in deep one's conscience। वो बोलता है कि जैसे कि उनको बताया गया था कि कोई भी इंसान भूखे नहीं मरता है, भगवान सब पे निगरानी रखते हैं, इसलिए वो सोचता है कि भगवान से ही मदद करें। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो बहुत ही मेहनती किसान था, वो जानवर के जैसा फील्ड में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। पूरा उतना एजुकेटेड नहीं था, बट थोड़ा बहुत तो एजुकेटेड था ही। द फ्लोइंग संडे यानी नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक, दिन के बाद, ही बिगेन टू राइट a letter which he himself would carry to town and place them in the mail। मतलब अगले संडे नेक्स्ट संडे ही उसने एक पत्र लिखा, और वो उसने क्या करा, मेल कर दिया पोस्ट ऑफिस में जाके। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ मेल नहीं था, केवल एक लेटर था भगवान को। उसने क्या लिखा था उसमें? गॉड, भगवान, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान यदि आप मुझे मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड को फिर से दोबारा रोप सकूं। एंड लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड लेफ्ट नथिंग। यहाँ पे हेल स्टॉर्म के बाद डॉट आने की हैड लेफ्ट नथिंग होगा, यानी बोलता है कि मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपने कॉर्न को फिर से उपजा सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा है, और तब तक मतलब जब तक कॉर्न नहीं आ जाता है तब तक इस पैसों से मैं कुछ मतलब अनाज खरीद के खा सकूँ। ही रॉट टू गॉड वन द इन्वेलप, और इन्वेलप में वो टू गॉड लिख देता है, यानी एड्रेस के रूप में। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रख देता है, मतलब पोस्ट ऑफिस में एक होता है डाकघर में लेटर बॉक्स, उसके अंदर रख देता है। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, थोड़ा बहुत संकट मतलब सामना किया, बट वो फिर वापस चला गया टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने कुछ करा नहीं, केवल एक स्टैम्प लिया और उसमें जैसे स्टैम्प मारते इस तरह स्टैम्प मार दिया, और क्या किया उसने मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड। उसमें से एक एम्प्लॉय उस पर हंस रहा था, और वो जो कि पोस्टमैन था, वो भले ही पोस्ट ऑफिस में मदद किया था, लेकिन वो हंस भी रहा था अपने बॉस के सामने, और वो अपने लेटर को दिखा दिया पोस्ट मास्टर को। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू नॉन डेट एड्रेस, और वो सोचता है कि ऐसा मतलब अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम ऐसा लेटर देखा था जो कि एड्रेस है गॉड का। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली होता है। पोस्ट मास्टर थोड़ा मोटा था, फ्रेंडली था, और फेलो पर्सन था, यानी अच्छा था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी थोड़ा बहुत हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गए, और क्या किए, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को वहाँ पे रखे डेस्क पे, एंड कमेंटेड व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जिन्होंने इस तरह का पत्र लिखा है भगवान को। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड
So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came with an idea. इसलिए वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास टूटे, इस राइटर का विश्वास टूटे, इसलिए उसने एक आइडिया के साथ क्या सोचता है कि आंसर द लेटर, वो सोचता है कि चलो इस पत्र का जवाब दिया जाए, और जवाब में क्या कि 100 पीसेस भेजना चाहिए. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, इंक एंड पेपर. वो सोचता है कि इसमें केवल भलाई, काम और इंक पेपर का ही नहीं चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही गेव हिमसेल्फ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसने सोचा कि चलो ये तो पैसा का मांग कर रहा है, इसमें पेपर इंक ही केवल नहीं, इसमें कोई पैसा देना होगा 100 पीसेस. तो उसने क्या करा, अपने सैलरी से कुछ पार्ट दिया, और अपने दोस्तों वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ थे उससे भी कुछ हेल्प लिया एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया. लेकिन क्या हुआ, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस. लेकिन इसके लिए संकट था 100 पीसेस एक साथ जमा कर पाना. सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाल्फ, आने की 70 पीसेस. ए लिटिल मोर देन हाल्फ आने की हाल्फ से थोड़ा सा ज़्यादा आने की 70 पीसेस उसने भेजा था. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing a single word signature as a god. और उसने उस लेटर के अंदर 70 पीसेस रख दिया और उसमें एक साइन कर दिया गॉड के जैसा. चलिए कंप्रहेंशन चेक नेक्स्ट वीडियो में दोनों का मिल जाएगा, तीनों जितना कंप्रहेंशन चेक होगा. द फ्लोइंग संडे लेंचो कैम विथ ए बाइट earlier than usual to ask if there was a letter for him. लेंचो पूरा मतलब अच्छे से आया, पूरा कॉन्फिडेंस और देखने के लिए कि मेरा लेटर आया है कि नहीं. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. वो पोस्टमैन उसको खुद जाके लेटर दे देता है. और क्या होता है, लेंचो शॉड नॉट टू स्लाइटली सरप्राइज वन सीइंग द मनी. और लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है उस लेटर के अंदर पैसा देख के. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और इतना कॉन्फिडेंस था कि बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. इतना उसको कॉन्फिडेंस था भगवान पे, इतना खुद में कॉन्फिडेंस था, इतना भरोसा था कि वो उसने पैसा काउंट किया तो वो गुस्सा हो गया, क्योंकि वो जितना मांग किया था उसमें से उतना नहीं था. फिर वो क्या सोचता है कि मैंने तो 100 पीसेस का मांग किया था, इसमें 70 पीसेस है. फिर वो गुस्सा हो जाता है. वो फिर आगे बोलता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर could he have denied Lencho what he had requested. आगे वो बोलता है कि गॉड ऐसा गलती कर ही नहीं सकता है, और वो जितना पैसा का मांग किया था उतना भगवान देने में कोई गलती नहीं करेंगे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और फिर तुरंत खिड़की के पास चला गया और पेपर इंक का मांग करता है लेंचो. वन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by an effort he had made to express his ideas. पेपर इंक लेने के बाद वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर चला गया और फिर से वो लिखने लगा अपने आई को थोड़ा करते हुए. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और अपने मतलब जिस तरह हम लोग थूक से लगाते हैं ना वो इन्वेलप को, वैसे ही अपने फिर से लगा देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब फिर से पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो चले गए मेल बॉक्स के पास और उसको ओपन करते हैं. फिर क्या पाते हैं, इट सेड गॉड ऑफ द रेस्ट ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी. बोलते हैं कि उस लेटर में फिर से लेंचो लिखा होता है कि भगवान मेरे को मात्र 70 पीसेस ही मिला. सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी सिंस आई नीडेड इट वेरी मच. फिर उसमें आगे लिखा था कि गॉड मुझे बचा हुआ पैसा फिर से भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो. अब वो बोल देता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इसके थ्रू मत भेजिएगा भगवान, किसी और मीडियम के थ्रू भेज दीजिएगा. सोचिए ये स्टोरी में कितना ज़्यादा लेंचो को मतलब कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर, कितना ज़्यादा ट्रस्ट था. ये अनब्रेकेबल फैथ बोल सकते हैं इसमें. इस चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, लेटर टू गॉड. इसमें हमें पता चलता है कि एक साधारण फार्मर का भगवान के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट होता है. और ट्रस्ट करना तो बनता ही है क्योंकि उसके पास एक सिंगल हॉप ही था, और वो हॉप था क्या कि हेल्प फ्रॉम गॉड. क्योंकि वहाँ पे कोई पड़ोसी वगैरह कोई रहता नहीं था, इंटायर वैली में वो अकेले था, तो उसका एक ही हॉप था, हेल्प फ्रॉम गॉड. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट, हेल्प फ्रॉम गॉड, सिंगल हॉप.
देयर वाज ए सिंगल हॉप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देयर वाज ए सिंगल हॉप हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसे पता था कि भगवान किसी को भूखे नहीं मारते हैं। तो ये थी मज़ेदार स्टोरी। मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कंपैरिजन चेक विद क्वेश्चन आंसर पूरे अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय।